चौक में खड़े होकर जैसे मेरी बच्ची को उन्होंने किया है, चौक में खड़े होकर नजरेआम तो गोलियां मारे मेरे सामने। उसको मुंतहा के अगवा की इत्तला कब मिली, पुलिस ने कितनी तेजी से कार्रवाई की और आखिर वो कौन से शवाहद थे जिन्होंने चंद ही घंटों में मासूम बच्ची के कातिल तक पुलिस को पहुंचा दिया। डीपीओ सरगोदा सुहेब अशरफ ने बताया कि वालिदैन के मुताबिक मुंतहा दिन 11 बजे चीज खरीदने के लिए 50 रुपए लेकर करीबी दुकान पर गई और वापस न लौटी। जब काफी देर तलाश करने के बाद वालिदैन को मुंतहा ना मिली तो उन्होंने दोपहर 12:45 पर पुलिस से राब्ता किया और गुमशुदगी की इत्तला दी। डीपीओ के मुताबिक जिस गली में मुंतहा का घर था वहाँ सिर्फ एक सीसीटीवी कैमरा मौजूद था। पुलिस ने फौरी तौर पर इसकी फुटेज हासिल की जिसमें देखा गया कि मुंतहा घर के करीब मौजूद एक दुकान के अंदर गई लेकिन वो वहां से वापस ना निकली। एक और वीडियो में ऐसा महसूस हुआ कि मुंतहा की उम्र की एक बच्ची एक खातून के साथ दुकान से बाहर जा रही है, लेकिन फुटेज वाज़ेह न होने की वजह से पुलिस ने हर अमकान को मद्देनजर रखते हुए तफ्तीश जारी रखी। पुलिस ने दुकान और ग्राउंड फ्लोर की मुकम्मल तलाशी ली, फिर पहली मंजिल और इसके बाद दूसरी मंजिल पर पहुंची जहां खून के चंद कतरे नजर आए। करीब ही एक वॉशरूम था जिसके अंदर मजीद खून के निशानात, एक छुरी और 50 रुपए पड़े थे जो गालबन मुंतहा अपने साथ चीज खरीदने के लिए लाई थी। इसी मंजिल से एक सीढ़ी छत की तरफ जाती थी। बताया गया कि इस छत की चाबी दुकान पर काम करने वाले एक मुलाजिम के पास होती है जो इस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था। पुलिस ने हिकमत अमली के तहत इस मुलाजिम को वापस दुकान पर बुलाया और फिर इसे साथ लेकर छत पर पहुंची। छत के एक कोने में एक छोटा सा शेड था जहां बोरियां और कबाड़ रखा हुआ था। जब बोरियां हटाई गईं तो उनके पीछे से मुंतहा की लाश बरामद हुई। डीपीओ के मुताबिक दुकान के मुलाजिम की चप्पल पर भी खून के मामूली निशानात मौजूद थे जिस पर इसे मौका पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। इब्तदाई तफ्तीश में पुलिस के मुताबिक मरकजी मुलजिम ने इतराफ किया कि इसने मुंतहा को बहाने से ऊपर बुलाया, ज्यादती की कोशिश की और जब बच्ची ने शोर मचाया तो इसने छुरी से इसका गला काट दिया। इसका मंसूबा था कि रात के वक्त दुकान बंद होने के बाद लाश को किसी दूर दराज मुकाम पर फेंक दे। डीपीओ ने बताया कि पोस्टमार्टम मुकम्मल हो चुका है, डीएनए नमूने फोरेंसिक लैबोरेटरी भेज दिए गए हैं, जबकि इब्तदाई पोस्टमार्टम में ज्यादती के शवाहद सामने आए हैं। ताहम हतमी राय डीएनए रिपोर्ट के बाद ही दी जा सकेगी। इब्तदाई तहकीकात के बाद यह मुकदमा मजीद तफ्तीश के लिए सीसीडी के हवाले कर दिया गया, जबकि अदालत ने मरकजी मुलजिम अरसलान को 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया ताकि मजीद शवाहद इकट्ठे किए जा सके। लेकिन फिर अचानक एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे मुल्क को हैरान कर दिया। सीसीडी ने बताया कि मरकजी मुलजिम को आला कत्ल की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस के मुताबिक मुलजिम के मुबैना साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। सीसीडी ने जवाबी कार्रवाई की और फायरिंग के इस तबादले में मरकजी मुलजिम हलाक हो गया, जबकि हमलावर फरार होने में कामयाब हो गए। जब इस दरिंदे की लाश को दफनाने की बात आई तो सरगोदा के गैरतमंद अवाम ने साफ कह दिया कि इस वहशी को हमारे कब्रिस्तान में 2 गज जमीन भी नसीब नहीं होगी। शहरियों ने इसे अपने कब्रिस्तान में दफनाने से सख्त इनकार कर दिया। ये इस बात का सबूत था कि मुआशरा ऐसे वहशियों को मुर्दा हालत में भी कबूल करने को तैयार नहीं। इसके बाद पुलिस और मुलजिम के घर वाले मुलजिम की लाश को लेकर दर बदर भटकते हैं और करीब के गाँव चक 58 में दफन कर देते हैं। लेकिन अब इस केस ने एक नया और हैरान कुन मोड़ इख्तियार कर लिया है। एक माँ इंसाफ मांग रही है, दूसरी माँ कह रही है मेरा बेटा बेगुनाह था। एक तरफ मासूम बच्ची का खानदान इंसाफ का मुतालबा कर रहा है तो दूसरी जानब हलाक होने वाले मुलजिम अरसलान की वालदा सामने आकर दावा कर रही हैं कि इनका बेटा मुजरिम नहीं था बल्कि इसे साजिश के तहत फंसाया गया। उन्होंने पुलिस और दुकान मालकान पर भी संगीन इल्जामात आयद किए हैं और कहा है कि डीएनए रिपोर्ट आने के बाद वो कब्र कुशाई तक जाएंगी ताकि असल हकीकत दुनिया के सामने लाई जा सके। कुछ आप कीते ने मेरे पुत्र नु दे उत्ते मां सट्टे ने गरीब आई इस वास्ते इन्ना लवाए 2 ਦਿਹਾੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਛੋਰੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਜ ਦਾ ਜਾਣੇ ਮੁਕਸਾਨ ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ याद रख सक। अब ये केस सिर्फ एक कत्ल का मुकदमा नहीं बल्कि ऐसे सवालात बन चुका है जिनके जवाब पूरा मुल्क जानना चाहता है। आखिर सच क्या है? क्या तमाम हकाइक सामने आ चुके हैं या अभी बहुत कुछ बाकी है? मुंतहा अब इस दुनिया में नहीं रही लेकिन इसकी अलमनाक मौत ने कई अहम सवालात छोड़ दिए हैं। क्या हमारे बाजार और मोहल्ले बच्चों के लिए महफूज हैं? क्या वालिदैन को बच्चों की निगरानी के हवाले से मजीद एहतियात करने की जरूरत है?
और क्या ऐसे मुकदमात में तेज, शफाफ और मुकम्मल तहकीकात ही आवाम का एतमाद बहाल कर सकती है। मुंतहा की कहानी सिर्फ एक खानदान का गम नहीं बल्कि पूरे मुआशरे के लिए एक दर्दनाक याद दहानी है कि बच्चों की हिफाजत हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला नन्ही मुंतहा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, इसके अहले खाना को सब्र जमील दे और हमारी मासूम कलियों को हर किस्म के शर से महफूज रखे, आमीन। से अहम वाकयात की मुसद्दका गैर जानबदार और तहकीक पर मबनी मालूमात आप तक पहुँचती रहें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।